नमस्कार दोस्तों, आज हम संत कबीर जी महाराज के कुछ दोहे लेकर आए हैं। अच्छे वैसे तो संत कबीर जी महाराज ने 33 अरब वाणियाँ रची हैं, तो हम तो छोटे मोटे 2-4 दोहे आपको सुनाना चाहते हैं। आप सुनिए कि काटा कुटी जे करे ते पाखंड का भेष, निश्चय राम न जान ही कहे कबीर संदेश। यानी कि जो लोग धर्म के नाम पर ये जो गला काटते हैं, जीव हत्या करते हैं, वो लोग पाखंडी है, वो निश्चय ही राम को नहीं जानते। कोई कहता है कि हमारी माता प्रसन्न होती है, कोई कहता देवी देवता प्रसन्न होते, कोई कहता है देवता मुर्गा मांगता है, कोई दादा मांगता है। जो इनके नाम पे जो जीवों की हत्या करते हैं वो पाखंडी हैं, पापी हैं, और वो अपने असली राम को नहीं जानते। और राम जी महाराज ने, श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी कभी जीवों की हत्या नहीं की। तो हम पढ़ते तो हैं रामायण महाभारत और राम का नाम भी लेते हैं, लेकिन उसके नाम पर जो ये जीवों की हत्या करते हैं वो महापाखंडी हैं, वो पाप के भागीदार हैं। अच्छा, अगला है कि मांगन मरण समान है। यानी कि जो हम किसी से कुछ मांगते हैं, संतों ने उसको मरने के समान बताया है। जैसे ही हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो हमारा सम्मान वैसे ही कम होता चला जाता है। तो मांगन मरण समान है तो ही देई मैं सीख, यानी कि मैं तुमको ये सीख दे रहा हूँ कि मांगना मरने के समान है। कहे कबीर समझाए कि मती कोई मांगे भीख, यानी कि मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी किसी से कभी मत भीख मांगो, मांगना मरने के समान है। अगला है कि पापी पूजा बैठ के बखे मास मद दोए, तिनको दीक्षा मुक्ति नहीं कोटि नरक फल पाए। कोटि नरक फल पाए का मतलब करोड़ों करोड़ों नरकों के फल भोगने पड़ते हैं। किनको? कि पापी पूजा बैठ के, यानी कि मांस और शराब दोनों का सेवन करने वाले जो लोग गुरु बनकर बैठ जाते हैं वे पापी हैं। उनसे दीक्षा लेने पर मुक्ति की बात छोड़ो, करोड़ों नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। लेकिन आज के ज़माने में लोग गुरु बनकर बैठे हैं और वो शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं और लोगों को दीक्षा देते हैं, टीवी चैनलों पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनके लिए क्या फल बताया कि करोड़ों नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। अच्छा, मुसलमानों की ये जो क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं, उनके बारे में संत कबीर जी महाराज ने क्या कही है। महाराज जी ने किसी को नहीं बख्शा, किसी से डर भय नाम की चीज़ तो थी नहीं। मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मुंह पे बोला जो बोला। अब अगली बात क्या बोली कि दिन को रोज़ा रहत है, रात हनत है गाय। यानी दिन में तो रोज़ा रखते हैं, रात को गाय मारते हैं। यह खून वह बंदगी कहूँ क्यों खुशी खुदाए। कि ये कह रहा है, मुसलमानों को समझाते हुए साहिब कह रहे हैं कि दिन में रोज़ा रखते हैं, रात को गाय का खून करते हैं। बताओ फिर कौन सा खुदा खुश होगा। गाय तड़पती है, ये क्या करते हैं कि ये बोलते हैं उसको हलाल। तो हलाल में क्या होता है, 3 बार बिस्मिल्लाह शब्द को रिपीट करना पड़ता है, और ये समझते हैं कि इस बात से अल्लाह खुश होता होगा। ठीक है, तो जब गला काटते हैं थोड़ा सा और वो बहुत ज़्यादा खून बहता है, गाय तड़पती है या कोई भी प्राणी जब तड़पता है, तो एक मानसिकता सेट है इनकी कि वो अल्लाह खुश होता होगा इस बात से। लेकिन ऐसे खुश नहीं होता। आदमी को शाकाहारी बनाया है, जीवों की रक्षा के लिए बनाया है, ना कि उनके ऊपर हिंसा करने के लिए। ठीक है, हम आदमी हैं, हमारे पास हाथ पैर अच्छे हैं, हम किसी भी जानवर को काबू कर सकते हैं, बुद्धि भी है हमारे पास। जानवर बुद्धिहीन है, वो बोल नहीं सकते। तो जैसे भैंस है भाई, उसको लपेट के पैर वैर उसको काट देते हैं गला। तो ये हमारी बहादुरी नहीं है, ये वो देख रहा है ऊपर वाला, वो कैसे खुश हो जाएगा। वो अल्लाह खुदा खुश नहीं होता इस बात से, वो दुखी होता है। और अब वो बोलते हैं क़यामत के दिन वहाँ पे यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। आगे क्या है कि पीड़ा सबन की एक सी, यानी कि पीड़ा सबकी एक सी है। मूर्ख जानी नाही, जो मूर्ख लोग हैं वो नहीं जानते। अपना गला कटाए के बिसत बसे कोई नाही, यानी अपना ये क्या सोचते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं कि वो कहते हैं कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी जानवर को ज़िबा करेंगे। ज़िबा का मतलब मारेंगे तो वो जानवर जन्नत में जाएगा। लेकिन कबीर जी महाराज क्या कह रहे हैं कि यदि ऐसे ही जन्नत जाने का रास्ता है तो भाई अपना गला काट के क्यों नहीं जाते। अपना गला काटो और जाओ सीधे जन्नत में। मगर वैसे किसी में दम नहीं है कि अपना गला काट दे।
और भाई बहुत सारे ऐसे पाखंड हैं जो हमारे हिंदू धर्म में है। वैसे तो हम हिंदू धर्म को सबसे सर्वश्रेष्ठ महान मानते हैं और वाकई में है भी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पहली बात तो हमारे धर्म में ईश्वर की कल्पना है, और दूसरी बात है कि हिंदू धर्म में मोस्टली शाकाहारी लोग हैं। ये मानते हैं जीवों को, देखो डर के मारे चींटियों को भी खाना खिलाते हैं, मतलब बंदर को भी, कुत्ते को भी, गाय को भी, सब जानवरों को, काग को भी, जो भी है हम उनको खाना खिलाते हैं। तो इस बात से वो अल्लाह या जो वो क्या बोलते हैं ईश्वर हमारा परमात्मा, वो क्यों खुश नहीं होगा? इन्हीं चीज़ों से तो खुश होता है। अगला आपको सुनाते हैं कि मांस बखे मदिरा पीवे, यानी कि मांस खावे और दारू पीवे, धन विश्वासो खाए, या जुआ खेली चोरी करे अंत समूला जाए। जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वेश्यावर्ती करते हैं या वेश्यावर्ती से करके कमाया हुआ धन खाए, जुआ खेले और चोरी करे, वे आखिरी में समूल नष्ट हो जाता है, टोटली बर्बाद, टोटली नष्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, क्योंकि अभी तो मज़ा आ रहा होगा इन कामों में, लेकिन आखिरी में समूल नाश होना है। उस नाश से बचें, उस समय का सोचें, अभी का मज़ा ना सोचें। अगली बात बताता हूँ। भांग तंबाकू छूतरा सूरा पान ले घूटे, कहे कबीरा तात जीव का धर्म राय सिर कुटे। भाई महाराज जी सब जानते थे, उनको पता था स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, धर्मराज क्या काम करता है, किसका क्या काम है, टोटली ज्ञान था। वो सारे ब्रह्मांड को बैठे बैठे देखते थे। तो वो कहता धर्मराज जो होता है, यानी कि मरने के बाद जब आदमी नरक में जाता है तो उसकी यातनाएं क्या होती हैं? जो भांग खाता है, तंबाकू या ये जो सूरापान करते हैं, शराब पीते हैं, तो वो मरने के बाद धर्मराज उनका सिर तोड़ते हैं। अच्छा, आगे क्या लिखा है कि भांग तंबाकू छूतरा जन कबीरा जे खाई, जोग यज्ञ जप तप किए सबे रसातल जाए। रसातल का मतलब नरक है, यानी कि जो लोग भांग तंबाकू आदि खाने वाले के योग जप तप आदि किए का कोई फल नहीं मिलता, ये सभी नरक में जाते हैं। अच्छा, आधे क्या करते हैं? अब सुनो, एक बहुत अच्छा जो दुआ है वो बताता हूँ। राखे व्रत एकादशी, ये एकादशी के व्रत रखते हैं जो, करे अन्न को त्याग, जो व्रत रखते हैं तो अन्न का त्याग करना पड़ता है। भांग तंबाकू न तजे, यानी कि जो भांग तंबाकू ना छोड़े, कहे कबीरा बाग, वो लोग अब आगे हैं जो पूरा साल तो दारू पीते हैं, भांग खाते हैं, तंबाकू नशे का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, और वो एक दिन, साल में एक दिन अन्न को त्याग करके एकादशी का व्रत रखते हैं। तो उन लोगों को बड़ा अभागा बताया है कि वो लोग, उनसे बड़ा अभागा कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे दोहे, जो संत कबीर जी महाराज के दोहे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय संत कबीर जी महाराज की जय।